So it is not you versus 1 lakh. It is actually you versus you. आपको सीक्वेंस की प्रैक्टिस है, आप क्वेश्चन देखोगे एंड डेफिनेटली गॉट के दिस इज अ सीक्वेंस क्वेश्चन. सो दैट अवेयरनेस आफ्टर द कोविड के लाइक फिजिकल एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन. तो आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल हो सकती है तमाम तर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं और उनके एग्जाम्स जो हैं ख़त्म होने वाले हैं. स्पेशली प्री मेडिकल एफएससी जो कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है. हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं. जैसे कि हम लोगों को पता है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं प्रिपरेशन के लिए, मगर एमडी कैट में एक लॉजिकल रीजनिंग का भी एक पोर्शन होता है जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. ऑब्वियसली एमडी कैट के अंदर एक मार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है. तो 6 मार्क्स भी अगर किसी को मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं लॉजिकल रीजनिंग को गाइड करने के लिए एक सर मौजूद है हमारे साथ मौजूद फैज साहब. आइए उनसे बात करते हैं और तमाम तर आपके क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम नेहा, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन. सर प्लीज़ मुझे बताइएगा कि एमडी कैट में जैसे सबको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में तैयारी करने की जल्दी होती है, कोशिश होती है कि उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, तो लॉजिकल रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखता है एमडी कैट के अंदर? ओके, सो पहले हम इम्पोर्टेंस पे डिस्कस करते हैं. सो एक्चुअली पीएमसी ने क्या किया है, पीएमसी अब देखिए हम पहले जैसे एमडी कैट का एग्जाम जो हो रहा था तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश दीज वर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स. बट फ्रॉम द पास्ट 2 years पीएमसी इंक्लूडेड लॉजिकल रीजनिंग. अब लॉजिकल रीजनिंग को इंक्लूड क्यों किया गया, ये मेन पॉइंट है जिसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग को इम्प्लीमेंट करने की, इंक्लूड करने की इम्पोर्टेंस क्या. सो बेसिकली द लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट्स है, अगर हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है. एक्चुअली इट इज, बट बेसिक पर्पस जो इसका है वो है आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करना. तो इससे आप एनालिटिकल एबिलिटी इम्प्रूव होती है हमारी, आप क्रिटिकल थिंकर बनते हो. ठीक है, जब आप इन्वॉल्व विद द प्रॉब्लम और रियल लाइफ कंफ्यूजन में आप इन्वॉल्व होते हो तो आप क्विक डिसीजंस ले सकते हो. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनियर जो है ये आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है कि इवेंचुअली you are going to admit in MBBS. So MBBS level का आपकी brain ability है. So that is a little weightage, जो कि little है, छोटी सी weightage है. क्योंकि जो out of countries या foreign admissions के लिए जब हम MD के लिए apply कर रहे होते हैं तो उसमें एक proper like एक अच्छी खासी weightage रख रहे होता है logical reasoning का portion. तो दिखने में हमें लग रहा होता है कि यार हमने admission तो मेडिकल में बायो में लेना है लेकिन हम मैथ क्यों पढ़ रहे हैं. तो उसकी जो मेन रीजन है वो यही है कि इससे आपकी एबिलिटी जज होती है, लाइक योर आईक्यू जो है वो इससे आप जज कर सकते हो. तो दैट्स व्हाई पीएमसी ने इसको इंक्लूड किया. और दिस ईयर इसकी वेटेज जस्ट 6 क्वेश्चंस की है एंड 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. तो सो 6 मार्क्स जो हैं वो आपके टोटली लॉजिकल रीजनिंग पे डिपेंड करते हैं. अच्छा सर, आपने हमें बताया कि इसमें एनालिटिक टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, तो क्या आप इसको थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुश्किल लेवल पे, क्योंकि एफएससी में बच्चे जो है वो मैथ्स नहीं पढ़ते प्री मेडिकल वाले, तो उनका लेवल कितना होता है, मतलब टफ होता है या नॉर्मल होता है, इजीली वो मार्क्स गेन कर सकते हैं? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन आते हैं. बिल्कुल इजीली मार्क्स गेन किए जा सकते हैं. देखिए एक एडल्ट जो अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुका है, ही इज ग्रोन सो मच, ठीक है, कि वो डिफरेंट एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को जज कर सकता है. ठीक है, वो जैसे हम लोग क्वेश्चंस के पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं तो इसमें सिंपल ऐसे ही होता है. अब मेन बात आती है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम किस तरह से बच्चे टैकल कर सकते हैं, प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं. तो पीएमसी ने एक हेल्पफुल एक्ट की है. अपना जो सिलेबस ब्रेकअप है उसके अंदर एक टॉपिक वाइज इंक्लूड कर दी, लाइक सीक्वेंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, जर्नल फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के हो सकते हैं, लाइक आपको एक सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशंस गिवन है, ठीक है, लाइक A is relating to B, B is relating to D, ठीक है, so A can be related with the D also, so that can be true, false. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जो कि हम बाय रीडिंग द क्वेश्चन हम उसके सिनेरियो को जज कर सकते हैं, मतलब हम अंदाजा लगाया जा सकता है. इतना टफ नहीं होगा, बिकॉज आपका लेवल इंटरमीडिएट का है. मेन बात जो है कि आपने क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइम टेकिंग भी होते हैं और टाइम गेनिंग भी होते हैं. इससे टाइम बच भी सकता है और टाइम
आपका वेस्ट भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आने लगी थी। जब स्टूडेंट्स करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो उसमें उनको कितना टाइम चाहिए होता है। ईच एमसीक्यू में उनको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप टीचर हैं, आप अक्सर तैयारी करवाते हैं, तो मैक्सिमम टाइम उनको कितना लगेगा, क्योंकि बहुत सारे और क्वेश्चंस होंगे जो बायो से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, इंग्लिश से, तो इसमें हम लोग कितना टाइम एक क्वेश्चन को दे सकते हैं? एग्जैक्टली अब यहाँ पे आता है कि आप कितना टाइम रिड्यूस कर सकते हो बाय मेकिंग योर प्रैक्टिस। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अपनी रेगुलर पेस पे, इसको मैं रेगुलर पेस पे प्रैक्टिस इसलिए कहूँगा कि इट वॉन्ट टेक मच टाइम, मोर देन एन आवर अ डे। ठीक है, तो अगर आप रेगुलरली फॉर 1 आवर इसको प्रैक्टिस करते रहें तो जो टाइम आपका ऑल दो सारे क्वेश्चंस के लिए आपके पास इक्वल टाइम है। ठीक है, तो आप इन 6 क्वेश्चंस के जो टाइम को है ना, आप बहुत ज्यादा आप बचा सकते हो एक तरह से। ठीक है, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपको सीक्वेंस की प्रैक्टिस है, आप क्वेश्चन देखोगे एंड डेफिनेटली गॉट के दिस इज अ सीक्वेंस क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, आप फौरन से एक सीक्वेंस जनरेट कर लो। ठीक है, इसके डिफरेंट टेक्निक्स भी हैं, आप पिक्चर्स बना सकते हो। ठीक है, यू कैन इलस्ट्रेट सिंपल सिंबल्स आल्सो, पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, शेप्स बना सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जब आप ऐसी कोई टेक्निक सीखते हो, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जिन क्वेश्चंस पे आपका 1 मिनट लगना था, वहाँ पे आप लेस देन 30 सेकंड में भी कर सकते हो। आप जस्ट आपने उसको देखना है और यू जज द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व दैट। अच्छा सर, मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स के पास टाइम वैसे ही शॉर्ट होता है और एकेडमी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या ज़रूरी है कि MD-CAT की प्रिपरेशन करने के लिए एकेडमी ही ज्वाइन की जाए या घर पे बैठ के भी किसी सोर्स के साथ तैयारी हो सकती है? Actually that's a very nice question. We are in modern era, it's 2022, so modern technologies बहुत helpful है। ठीक है, जो टाइम कॉस्ट आपका कर रहा होता है ट्रैवलिंग में, ठीक है, या ट्रैवल के बाद आपकी बॉडी नीड्स जो होती हैं, आपको रेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, आपको फोकस करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, तो ये सारा टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि अगर हम माइनर पॉइंट्स में देखें तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो फॉर मेकिंग द प्राइम टाइम एट द प्राइम वी कैन से द प्राइम वैल्यू, ठीक है, तो हम इसको ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं। आजकल देखिए हमारे पास काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, as campus.pk it is it's working a lot on MD-CAT and E-CAT and other edtech agencies. So campus.pk इस हवाले से काफी वर्क कर रहे हैं, other agencies are also working on it. सेम टाइम में हमारे पास ऑनलाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। खास करके कोविड के बाद से वैसे स्टूडेंट्स को बहुत प्रैक्टिस हो गई ऑनलाइन स्टडीज करने की, और सो दैट अवेयरनेस आफ्टर द कोविड के लाइक फिजिकल एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो जो गैप क्रिएट होता है, उस गैप को एडटेक ने फिल कर दिया एंड campus.pk played a very vital role in that. अच्छा सर, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि लॉजिकल रीजनिंग को स्टडी करने के लिए कोई स्पेशल नोट्स होते हैं या बुक्स होती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश वगैरह की टेक्स्ट बुक होती है, तो इसकी प्रिपरेशन बच्चे कैसे कर सकते हैं, किस तरह आइडिया लगा सकते हैं? अच्छा, मेन थिंग अब देखिए, फिजिक्स में हमारे पास एक टेक्स्ट बुक है, इंटरमीडिएट में दो पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, उसी के अंदर टॉपिक्स को डिवाइड किया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग तो हम इंटरमीडिएट में पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, सो मेन थिंग PMC ने टॉपिक्स दिए हैं, सो इट मींस कि आप उन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वर्कशीट्स ले सकते हो, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस वर्कशीट्स ले सकते हो, दे आर अवेलेबल फ्रॉम बिगिनर टू हायर लेवल। ठीक है, तो हार्डेस्ट एंड मास्टरी लेवल में भी अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट बिगिनर से स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपने रेगुलर बेस पे लाइक डेली आप 1 घंटा अगर आप कंज्यूम करते हो, आप इसको देते हो, तो आप रेगुलर से मास्टरी लेवल तक विद इन अ वीक आप जा सकते हो। ठीक है, दैट इज सो मच क्विकली कि आपका ब्रेन जो है इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। आप जब इजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपके ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट करता है अपने आप को। ठीक है, और वो ग्रो करना स्टार्ट कर रहा होता है। तो जब आप बिगिनर से इंटरमीडिएट और देन मास्टर लेवल पे जाते हो, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेन की एबिलिटी है वो ग्रेजुअली अप हो रही होती है। सो दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, आप बिगिनर से स्टार्ट करें, वर्कशीट्स लें, अवेलेबल है इंटरनेट पे, campus.pk की साइट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इनके अपना आई थिंक मॉड्यूल है जिसके अंदर पूरी की पूरी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। तो आपने बस स्टार्ट कर देना प्रैक्टिसिंग एंड आई एम वेरी श्योर, ठीक है, कि आप यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस को राइट करके जाए। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि इज देयर एनी चांसेस कि 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इसमें आ सके बच्चों के? कभी आपके एक्सपीरियंस में आपने कभी सुना हो क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल आ सकते हैं, और मोस्ट चांसेस होते हैं कि इसमें से 6 में से 6 क्वेश्चन, 6 में से 6 जो मार्क्स हैं वो ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, हमें जस्ट वहीं अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। ठीक है, अपने काम पे फोकस करना है एंड द रिजल्ट
रिजल्ट इज योर्स। ठीक है, कि आप पेपर के टाइम आप किस तरह परफॉर्म कर रहे थे, आप पैनिक नहीं हुए, आप स्ट्रेस नहीं हुए। सो दैट इज द मेन थिंग। आप कॉन्फिडेंट हैं तो यू कैन गेट ऑल 6 मार्क्स फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग। लास्टली आप कोई टिप देना चाहें जो एमडी कैट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रिपीट करते हैं तो वो बहुत डीमोटिवेट हो चुके होते हैं, उनको लगता है कि शायद बहुत ही टफ है ये चीज़, ये हम नहीं कर सकते इस बार भी, तो उनके लिए कोई स्पेशल टिप देना चाहें या उनको मोटिवेट करना चाहें आप? एक्चुअली दैट्स माय फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, सो बेसिकली अब देखें, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, और फिर हम जज करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। हर साल आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 70,000 to 100K स्टूडेंट, 1 लाख बच्चा जो है फेयर हो रहा था पंजाब के अंदर। और इसकी जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, मतलब एक्चुअल में जो कम्पीट करना होता है, ठीक है, वो 3300 सीट्स के ऊपर करना होता है। बिल्कुल। ठीक है, और प्राइवेट अब ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू तो सीट्स कुछ बढ़ चुकी हैं, बट एक्चुअल में वो कम्पीट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट एडमिशंस में। ठीक है, तो इट इज़ द मेन टाइम, ठीक है, कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके साथ 1 लाख बच्चा और भी प्रैक्टिस कर रहा है, और इट इज़ एग्जाम डे। ठीक है, जिस दिन आपका टेस्ट है, सो दैट डे डिसाइड्स कि आप जो है एडमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बिकॉज उस दिन आपका ऑरा क्या था। ठीक है, आप उस दिन कैसा फील कर रहे थे। ठीक है, इवेंचुअली अगर मैं वन लाइनर कहूँ, सो इट इज़ नॉट यू वर्सेस 1 लाख, इट इज एक्चुअली यू वर्सेस यू। ठीक है, अगर आप खुद को हरा सकते हो वहाँ पे उस एग्जाम्स के अंदर, आप स्ट्रेस पे ओवरकम होते हो, आप पैनिक रिलीव कर लेते हो अपना, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, तो इट मीन्स कि आपने वो जंग जो है वो जीत ली है। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, अगर हम ब्रॉड विजन में जाते हैं, वन लाइन इसको शॉर्ट कर दें, तो इट इज यू वर्सेस यू। थैंक यू सो मच सर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आई होप कुछ अच्छा सीखा होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। आई होप कि इस सब्जेक्ट की वर्ड्स भी आप लोगों को समझ आई होगी, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को समझ आई होगी कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी एमडी कैट के टेस्ट के अंदर भी। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।